जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि पुरुष और महिला कब संबंध बनाएं ताकि उन्हें लड़का पैदा हो। तो सबसे पहले समझते हैं कि गर्भ में लड़का और लड़की कैसे बनते हैं। अब ध्यान समझिएगा, इसे हम बोलते हैं मेल जननांग। क्या बोलते हैं? मेल जननांग बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं फीमेल जननांग। क्या होता है? फीमेल जननांग। अब लड़का लड़की कैसे पैदा होते हैं? तो क्रोमोसोम के अनुसार। क्रोमोसोम क्या होता है? उसे हम बोलते हैं गुणसूत्र। तो पुरुष के अंदर कितना गुणसूत्र होता है? तो 46 ठो। कौन कौन होता है? एक्स और वाई होता है। महिला के अंदर कितना होता है? तो 46 ठो। कौन कौन होता है? तो खाली एक्स पाए जाते हैं। यानी जो पुरुष होता है उसके अंदर जो क्रोमोसोम होता है एक्स और वाई होता है। महिला के अंदर क्या होता है? तो एक्स होता है। अब ध्यान समझिएगा, अगर मेल और फीमेल अगर संबंध बनाते हैं, अगर पुरुष के अंदर से एक्स चला गया, अब मान लीजिए इसे हम बोलते हैं भैया पेनिक्स। क्या बोलते हैं? पेनिक्स बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं वेजाइना। क्या बोलते हैं? वेजाइना बोलते हैं। तो जो वेजाइना और पेनिक्स होता है ये क्या होते हैं? संभोग करने का एक माध्यम होता है। अब पुरुष क्या करता है? अपने पेनिस को वेजाइना के अंदर डालता है। अब जैसे डालता है तो क्या निकलता है? इसमें से स्पर्म निकलता है। क्या होता है? स्पर्म निकलता है। अब समझिए स्पर्म क्या होता है भैया? ओवरी के अंदर जो अंडा होता है उससे मिलता है, तब जाके एक बच्चे का निर्माण होता है। लेकिन वो बच्चे का निर्माण लड़का है या लड़की है ये कौन डिपेंड करता है? तो एक्स और वाई करते हैं। अब मान लीजिए संबंध बनाया गया, पुरुष के अंदर से एक्स आ गया। क्या चला गया? एक्स आ गया। महिला के अंदर तो भैया एक्स हवा करा, यानी 2 एक्स। अब क्या होता है? तो जब एक्स मिलते हैं तब लड़की पैदा होती है। क्या होती है? लड़की पैदा होती है। लेकिन मान लीजिए पुरुष के अंदर से वाई चला गया। क्या चला गया? वाई। महिला के अंदर एक्स है, तो जब एक्स और वाई मिलते हैं तब क्या होता है? तो लड़का पैदा होता है। क्या होता है? लड़का पैदा होता है। तो लड़का और लड़की किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? तो क्रोमोसोम के अंदर एक्स मिल गया तो लड़की, एक्स वाई मिल गया तो लड़का। लेकिन इस वीडियो में हम ही समझते हैं कि कब संबंध बनाया जाए ताकि गर्भ में लड़का हो। अब उसके विषय में समझते हैं। चलिए ध्यान समझिएगा, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र को हम क्या बोलते हैं? तो लड़का बोलते हैं। तो महिला के मासिक धर्म समाप्त होने के बाद, अब मासिक धर्म क्या होता है? उसे हम पीरियड बोलते हैं। पीरियड कब आता है? अब उसके विषय में समझते हैं। जब लड़की 11 से 13 साल की होती है तब उसके अंदर क्या होता है? ये पीरियड आना शुरू होता है। लेकिन कैसे आता है? अब ध्यान समझिएगा, इसे बोलते हैं ओवरी। क्या होता है? इसे हम ओवरी बोलते हैं, इसको भी हम ओवरी बोलते हैं। ओवरी कितना होता है? तो 2 ठो होता है। समझ में आ गया? अब ध्यान समझिए, ओवरी के अंदर क्या बनता है? तो अंडा बनता है। क्या बनता है? अंडा बनता है। अब पुरुष चाहे संबंध बनाएगा चाहे नहीं बनाएगा, लेकिन जैसे लड़की 11-13 साल की हो जाएगी तो इसके अंदर क्या होता है? ये पीरियड आना शुरू होता है। वो कैसे आता है? जैसे मान लीजिए और जो ओवरी है ना ये 28 दिन क्या करता है भैया? काम करता है। यानी अगर 28 दिन हाई वाला काम करेगा तो हाई क्या होगा भैया? बंद हो जाएगा। लेकिन जब 28 दिन ये काम करता है तो ये क्या होता है? बंद होता है। यानी 28 दिन का क्या होता है? ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है। समझ में क्या? अब मान लीजिए चाहे संबंध बनाएगा चाहे नहीं बनाएगा, पीरियड भैया हर महीने में आएगा। अब होता क्या है? जो इसके अंदर अंडा होता है ये क्या होता है भैया? खराब होता है। और जैसे खराब होता है तो 28 दिन में क्या होता है? ये बाहर आता है। और इसे हम बोलते हैं इंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं? इंडोमेट्रियम का क्या होता है? ये लाइनिंग होता है। अब जैसे खराब होकर जाता ना तो जो इंडोमेट्रियम का दीवार होता है ये टूट जाता है। अब जैसे टूटता है तो वेजाइना के माध्यम से क्या होता है? ये बाहर आता है। उसे हम क्या बोलते हैं भैया? तो पीरियड यानी मासिक धर्म बोलते हैं। समझ गया? तो इस तरह से ये मासिक धर्म आता है। अब समझिए महिला के मासिक धर्म समाप्त होने के बाद, अब समाप्त होने के बाद मतलब समझिएगा, अब मान लीजिए किसी महिला में अगर पहली तारीख को क्या होता है भैया? ये मासिक धर्म आता है। अब जैसे पहली तारीख को मासिक धर्म आता है तो कितना दिन तक रह सकता है? 5 दिन या तो 7 दिन। चाहे 5 दिन रहेगा चाहे 7 दिन। अगर 10 दिन 12 दिन रहता है तो आपको डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए। यानी अगर पहली तारीख को पीरियड आता है तो 5 दिन या तो 7 दिन तक रहता है। अब क्या करना चाहिए? तो मासिक धर्म समाप्त होने के बाद, अब मान लीजिए इस 7 तारीख को भैया समाप्त हो गया। क्या हो गया? ये समाप्त हो गया। अब जैसे समाप्त होता है तो 8वें दिन, 10वें दिन, 12वें दिन, 14वें दिन, 16वें दिन संबंध बनाने से गर्भ में क्या होता है भैया? तो लड़का बनता है। अभी समझिए 8वें दिन, 10वें दिन, 12वें दिन, 14वें दिन, 16वें दिन। अब आप कहिएगा इसमें 9 आ रहा है, 11 आ रहा है, 13 आ रहा है भैया, यहाँ पे 15 आ रहा है। तो एक चीज़ समझिए, इससे हम बोलते हैं सम दिन। यानी 8वें दिन, 10वें दिन, 12वें दिन, 14वें दिन, 16वें दिन अगर आप संबंध बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा चांस क्या होता है भैया? कि गर्भ में लड़का होगा। अब ऐसा काहे होगा?
देखिए क्योंकि ये सम दिन होता है। सम का मतलब क्या होता है भैया, जोड़ा में। विषम क्या होता है, तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इसे हम बोलते हैं विषम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विषम बोलते हैं। लेकिन 2, 4, 6, 8, 10 इसे हम क्या बोलते हैं, तो सम दिन बोलते हैं। अगर आप सम दिन संबंध बनाते हैं तो गर्भ में क्या होता है, लड़का होता है। ऐसा काहे बोला जाता है, समझिए। गरुड़ पुराण के अनुसार, अब गरुड़ पुराण क्या होता है भैया, तो एक ग्रंथ होता है। इस ग्रंथ में क्या है, गरुड़ जो है ना, ये भगवान विष्णु का वाहक है। जिस पे भगवान विष्णु बैठ के चलते हैं, उनका वाहक कौन है, तो गरुड़ है। तो गरुड़ ने जब भगवान विष्णु से पूछा, तो भगवान विष्णु ने बताया कि जो पुरुष और महिला सम दिन अगर संबंध बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, गर्भ में लड़का होता है। यानी गरुड़ पुराण के अनुसार सम दिन संबंध बनाने से गर्भ में क्या होता है, तो लड़का होता है। तो सम दिन क्या हो गया, 8, 10, 12, 14 और 16। अगर 7 तारीख को ख़त्म हो जाता है, 8वें दिन, 10वें दिन, 12वें दिन, 14वें दिन, 16वें दिन अगर आप संबंध बनाते हैं तो गर्भ में क्या होता है, लड़का पैदा होता है। कहाँ होता है भैया, ये गरुड़ पुराण के अनुसार बताया गया। समझ में क्या, थोड़ा और समझिए। संबंध बनाते समय पुरुष का शरीर स्थिति में होना चाहिए, यानी सही ढंग से अगर आप संबंध बनाते हैं तब क्या होता है, गर्भ में लड़का होता है। एक नियम होना चाहिए। नियम का मतलब क्या भैया, जैसे मान लीजिए 10 लोग बेचारा साधु है, वो सब क्या कर रहे हैं, 10 लोग मिलके खाना खा रहे हैं और वो सब अच्छा खाना खाएगा, दही खाएगा, दूध खाएगा। एक नवाब कहेगा हमको मुर्गा चाहिए, मुर्गा चाहिए, तो लोग बोलेंगे ससुरा बहुत बकलोल आदमी है, इतने लोगों के बीच में उल्टा पलटी बोलता है। यानी क्या होना चाहिए, जिस स्थिति में आप रहते हैं, किस तरह से आपको बात करना है, आपके सामने कौन है, हर एक चीज़ का क्या होना चाहिए, एक नियम होना चाहिए। कौन आदमी एकदम शांत है, अच्छे से बतिया, क्या कहिएगा, हम मार दे काट दे, तो क्या होता है, लोग बोलते हैं बहुत पागल आदमी। यानी हर एक चीज़ का क्या होना चाहिए, एक नियम होता है। समझ में क्या। अब मानिए अगर आप संबंध बनाते हैं, लेकिन संबंध बनाने में आपके ब्रेन में टेंशन है, तनाव है, तो आपका जो बच्चा होता है ये बेचारा अच्छे से नहीं पैदा होता है। क्या होता है, क्योंकि क्रोमोसोम के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपके दिमाग में टेंशन है, तनाव है, तो क्रोमोसोम में जब दिक्कत हो जाएगा तो आपका जो बच्चा होता है ये सही से नहीं पैदा होता है। मंद बुद्धि का हो जाएगा, कोनो छांगुर हो जाएगा, कोनो लंगड़ हो जाएगा। लेकिन अच्छे संबंध बनाते हैं, आपका दिमाग खुश है, फ्रेश है, तो अच्छा बच्चा पैदा होता है। समझ में क्या। उसी तरह से संबंध बनाते समय आपका जो शरीर है उसका एक स्थिति होना चाहिए। स्थिति कैसा होना चाहिए, जो स्पर्म हो महिला के अंडे से गहराई तक जाके निषेचित हो। अब अंडा क्या होता है, समझिए। ओवरी के अंदर क्या बनता है, तो अंडा बनता है। अब जैसे ओवरी के अंदर अंडा बनता है तो अंडा स्पर्म एक साथ मिलते हैं, तब क्या होता है, एक बच्चे का निर्माण होता है। लेकिन जो पुरुष का स्पर्म हो, ये जितना गहराई तक जाके ओवरी के अंडे से मिलेगा, उतना ही क्या होता है भैया, चांस होता है कि गर्भ में लड़का पैदा होता है। अभी ये स्थिति ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये स्थिति आप किस तरह से करते हैं। समझ गया। यानी कहने का मतलब क्या है, ये जो स्पर्म है जितना गहराई तक जाके अंडे से निषेचित करेगा, उतना ही ज़्यादा चांस होता है कि गर्भ में लड़का पैदा होता है। समझ में क्या। तो इस तरह से एक गर्भ में लड़का रुक जाता है। इसका 2 नियम हो गया भैया, यानी स्थिति आपका ठीक ठाक होना चाहिए, जल्दी स्पर्म अंडे से मिलना चाहिए। दूसरा, समदिन आप संबंध बना सकते हैं। अगर समदिन संबंध बनाते हैं तो ज़्यादा चांस होता है कि गर्भ में लड़का होता है। समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया कि किस दिन संबंध बनाने से गर्भ में लड़का पैदा होता है। समझ में आ गया। तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय।